आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। मोहन के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। अरे बागबान, बागबान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर से बिकने जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। मोहन की पत्नी मोहन को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया? मुझे काटा तो चुभा नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वह खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मोहन, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। मोहन चौंक जाता है और वह वहां से तुरंत ही निकल जाता है, मगर मोहन की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में मोहन बहुत दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद मोहन के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। सौरभ बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। सौरभ को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं। सौरभ का रिश्ता गौरी के साथ पक्का हो जाता है। फिर मोहन अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद गोपी, ये लो पैसे, अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा सौरभ, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? हाँ पिताजी। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी से काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे ही रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्द ही आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। मोहन इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई? पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इसी तरह मोहन का बेटा सौरभ लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, मुझे यह नहीं पसंद। तू मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए।
घूस घूस लगा रखा है। मैं यह घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप होता है। कोई पाप नहीं है, आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज़्यादा मेरी अम्मा ना बनो। अगर तुम्हें भी यह घर में रहना है तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। इतना कहकर मोहन घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो? अपने पिताजी को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? मोहन अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ मोहन, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। मोहन मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। यह तो उसने बहुत गलत किया। मोहन, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। मोहन, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेके पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँगा। मोहन अपने खेतों के बीच में एक झोंपड़ी तैयार करता है और उस झोंपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी मोहन से मिलने उसकी झोंपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोंपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे मोहन, तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है। अरे, जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मोहन अपनी बंजर जमीन बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसों से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण सौरभ और गोपी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारी लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ सौरभ बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया। तुम यह खबर सुनकर आए हो। जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? ये मोहन ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे बढ़ेगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।